द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने गाजा पर बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान को सुनते ही इजराइल के नेतन्याहू एकदम से छटपटा उठे हैं। दरअसल इजराइल ने सबकी बातों को इग्नोर करते हुए गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। हवाई हमले तो कर ही रहा था और इस ग्राउंड ऑपरेशन को सक्सेसफुल दिखाने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी, टेलीफोन सेवाएं ठप कर दी और सारी उन तकनीकी चीजों पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन इस बीच एलन मस्क ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद गाजा पट्टी के लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। वहीं इजराइल के नेतन्याहू और इजरायली सेना के होश ही उड़ गए। जानकारी यह मिल रही है कि अब वहां पर जो ये टेलीकॉम की सुविधाएं हैं, जो भी कनेक्शन खत्म हो गया, कम्युनिकेशन की सुविधाएं फिर से बहाल की जाएंगी और इसमें मदद कोई और नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान एलन मस्क करने जा रहे हैं। इस संबंध में न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने एक ट्वीट किया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। एलन मस्क की यह तस्वीर है। तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने अरबिक में लिखा, Elon Musk asks any internationally recognized organization operating in Gaza to contact SpaceX to provide the Starlink service to the residents of Gaza। यानी कि गाजा के नागरिकों के लिए कैसे वहां पर स्टारलिंक की सर्विसें मुहैया कराई जाए, इसको लेकर एलन मस्क ने कहा है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वहां संस्थान जो गाजा में काम कर रहा हो वो स्पेस एक्स से कॉन्टेक्ट कर सकता है ताकि वहां पर स्टारलिंक सर्विस गाजा के लोगों को मिले। इस ट्वीट में यही कहा गया है और अब इस संबंध में खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। एलन मस्क के इस फैसले से हर कोई अब कह रहा है कि देखिए, एक और जहां अमेरिका गाजा पट्टी पर हो रही तबाही में मानवीय राहत की बात कर रहा था, दूसरी तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल से कहा था। इजराइल ने नहीं सुनी बात और अब एलन मस्क ने भी इजराइल को सबक सिखा दिया है कि आप वहां पर सुविधाएं बंद करेंगे तो विकल्प हमारे पास तो खुला हुआ है। एलन मस्क ने गाजा के लोगों की मदद के लिए यह बड़ा फैसला ले लिया है क्योंकि अमेरिका को भी अब इजराइल निराश कर रहा है। इजराइल इस वक्त गाजा को बर्बाद करने की कसम खाए बैठा है, वो भी अमेरिकी हथियारों के दम पर। 81% हथियार वो तो अमेरिका से ही खरीदता है क्योंकि अब अमेरिका पर ही खतरा मंडराने लगा, उनके सैन्य ठिकानों पर हमले होने लगे तो जो भी जंगी जहाज इजराइल के लिए आया था वो पश्चिमी एशिया शिफ्ट हो गया है, भूमध्य सागर से हटा दिया गया है। अब आइए जरा यहाँ पर कि जो रिपोर्ट सामने आई है, हिंदुस्तान ने भी इस संबंध में खबर प्रकाशित की है। एलन मस्क क्या करने वाले हैं? हेडलाइन में लिखा गया है, इजराइल ने बंद किया इंटरनेट तो गाजा की मदद को उतरे एलन मस्क, एक्टिव कर दी स्टारलिंक। स्टारलिंक वहां चालू कर दिया गया है, यह बड़ी खबर है। गाजा के लोग राहत की सांस लेंगे। जो सबसे वो संपर्क से कट गए थे, वहां पर टेलीकम्युनिकेशंस की सुविधाएं ठप कर दी गई थी, अब इंटरनेट सेवा बहाल होगी क्योंकि एलन मस्क ने अपना मन बना लिया है और आदेश दे दिया है कि भाई स्टारलिंक को एक्टिव कर दो। खबर देखिए क्या जानकारी है। गाजा में जारी तबाही के बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने मदद का हाथ आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने शनिवार को कहा कि उनकी स्टारलिंक गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सहायता संगठनों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। वह एओसी के नाम से मशहूर अमेरिकी नेता अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे। कोर्टेज ने ट्वीट कर पूछा था कि गाजा पट्टी में संचार और इंटरनेट पर कल रात रोक लगने के बाद कोई इस तरह के कृत्य का बचाव कैसे कर सकता है। यह पूछा गया था कि इतनी बड़ी वहां पर घटनाएं चल रही हैं, जो महायुद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है, तो इससे कैसे निपटा जाए। अब इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जब सवाल एलन मस्क तक आया तो एलन मस्क ने यहां बेहतरीन जवाब दिया, और न सिर्फ जवाब दिया, फैसला भी ले लिया। गाजा पट्टी के लोगों को टेलीकम्युनिकेशंस में, इंटरनेट में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है कि स्टारलिंक की सेवा एक्टिव की जाती है। यहां बताया जा रहा है एओसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा 22 लाख की आबादी के लिए
सभी संचार बंद करना अस्वीकार्य है। पत्रकार, चिकित्सा पेशेवर, मानवीय प्रयास और निर्दोष सभी खतरे में हैं। मुझे नहीं पता कि इस तरह के कृत्य का बचाव कैसे किया जा सकता है। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से इस तरह के कृत्यों की निंदा करता रहा है। अमेरिका की आत्मा को झकझोरने का काम शुरू हुआ तो अमेरिका को लगा कि गाजा में मानवीय मूल्य कुचले जा रहे हैं। यूएन ने भी इजराइल की आलोचना की तो यूएन पे ही इजराइल फट पड़ा और कहने लगा कि यूएन चीफ को ही हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अमेरिका अब इजराइल को चेतावनी दे रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन सबसे खराब फैसला है आपका और गाजा में मानवीय राहत की चीजें पहुंचनी चाहिए तो यहां पर सारे लाइफलाइन को कट किया जा रहा है। और इसी को लेकर यहां जो गुस्सा देखने को मिला है, लोगों ने तो अपनी टिप्पणी करनी शुरू ही की है। लेकिन जब इंटरनेट सेवा ठप की गई तो यहां पर खबर मिली है कि अब एलन मस्क इस संबंध में आगे आए हैं और वो जोरदार कोई कदम उठाएंगे। और कदम उन्होंने क्या उठाया कि गाजा के लोगों को बिना इंटरनेट के रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। यानी कि अमेरिका अब गाजा के सपोर्ट में है। और वहीं अब एलन मस्क के इस फैसले ने यह भी बता दिया है कि इजराइल जो भी फैसला करे, अगर वो फैसला गलत है तो मस्क जैसे लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे, इजराइल के साथ कोई नहीं रहेगा। नेतन्याहू एकदम से परेशान हो उठे। अब देखिए, उनके इस सवाल पर एलन मस्क ने जवाब भी बड़ा बेहतरीन दिया। क्या जवाब दिया है, देखिए। इसका जवाब देते हुए एलन मस्क ने लिखा, स्टारलिंक अब गाजा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सहायता संगठनों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। बता दें कि स्टारलिंक एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट है। इन सैटेलाइट के जरिए बेहद रिमोट जगहों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान किया जाता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट समूह है जो 60 से अधिक देशों को कवरेज प्रदान करता है। स्पेस एक्स ने 2019 में स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया था। एक स्टारलिंक सैटेलाइट का जीवन काल लगभग 5 वर्ष होता है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में स्पेस एक्स की 42,000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट अभी काम कर रही है। यह पहला मौका नहीं है जब युद्ध प्रभावित इलाकों में एलन मस्क ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इससे पहले उन्होंने लगभग पूरे यूक्रेन को मुफ्त में बिजली और इंटरनेट उपलब्ध कराया है। तो स्थिति आप समझ ही गए होंगे कि एलन मस्क इस वक्त कितने बड़े दरियादिल इंसान के तौर पर सामने आए हैं। और गाजा पट्टी में जिस कदर इजराइल ने कत्लेआम मचाया है, उस कत्लेआम के बाद भी इजराइल ने जितने जुल्म वहां किए हैं, तमाम सेवाएं ठप की हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए एलन मस्क ने कहा, गाजा के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम सुविधा देंगे। जैसा कि उन्होंने पूर्व में यूक्रेन में मुफ्त बिजली मुहैया कराई थी, मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया था। तो एक ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से तो यही उम्मीद की जाती है। कौन से और कितने ऐसे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे जो अमीर इंसान सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से भी हैं। अब जानते हैं कि इजराइल ने क्या गंद मचा रखा है गाजा पट्टी में। इस संबंध में यहां कहा गया है, जो जानकारी हमारे पास देखिए जरा, हिंदुस्तान ने लिखा है, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली की भारी बमबारी के बीच शुक्रवार को गाजा पट्टी में इंटरनेट एक्सेस और फोन नेटवर्क पूरी तरह से काट दिया गया। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि इन हमलों से गाजा में जारी राहत कार्यों में बाधा आ रही है। इससे केंद्रीय और आपातकालीन नंबर 101 में व्यवधान पड़ा है और घायलों के लिए एम्बुलेंस वाहनों के आगमन में भी बाधा उत्पन्न हुई है। संगठन ने कहा कि वह अपने डॉक्टरों की देखभाल जारी रखने की क्षमता के साथ साथ कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गहराई से चिंतित है, जिसके चलते यह समस्या आ गई कि इन्होंने इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, वहां लाइफलाइन रुक गए। क्योंकि हॉस्पिटल से लेकर हर जगह अब तकनीकी तौर पर सारी एडवांस चीजें हैं और अगर उस पर ब्रेक लगेगा तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। गाजा के लोगों की चिंता दुनिया भर के लोगों को सताने लगी तो एलन मस्क आगे है। इसके अलावा वोडाफोन समेत कई ऐसी कंपनियों से भी गुहार लगाई जा रही है कि आप सब भी आगे आइए और इजराइल के इस फैसले के खिलाफ खड़े होकर गाजा में मानवीय मूल्यों को बचाइए। और फिर एलन मस्क के इस फैसले ने गाजा के लोगों को बड़ी राहत दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।